आज मैं आपको एक ऐसा खुलासा करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन निवेदन करती हूँ, मेरे पास ना सिक्योरिटी है, ना मेरे पास इतना लंबा चौड़ा सर्कल है, ना कोई ग्रुप है, ना इतनी मेरी समर्थ है। मुझे लगातार मैं किसान आंदोलन में जाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे धमकियाँ इस तरह से आ रही हैं कि अगर बाहर निकल गए तो गोली मार देंगे। मुझे लगातार इसी तरह की धमकी आ रही है कि फेसबुक से आप हट जाओ, फेसबुक पे वीडियो अपलोड मत करो, दोबारा लाइव मत आना, घर में घुस के मार देंगे, गोली मार देंगे। मतलब इस तरह का सब चल रहा है। ये सत्यता है, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। ना ही हमें पब्लिसिटी चाहिए, ना पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। हम बहुत साधारण रूप से, बहुत साधारण परिवार से एक आश्रम में रहकर, छोटी सी कुटिया में रहकर मैं व्यतीत कर रही हूँ। और रही सिख संप्रदाय की बात, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। आज मैं उस पंथ का सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी जब तक मेरे में अंतिम सांस रहेगी। मैं लड़ूंगी। नमस्ते, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आप लोग शीघ्रता से जुड़े और बड़ा गंभीर विषय है, और इतना गंभीर है कि आप लोगों को लगेगा कि वाकई हम सब लोग कितने भारी संकट में हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हरियाणा करनाल के लिए, सिख समाज के लिए, और बल्कि यूं कहूं इस धरा और धरती के लिए, संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले जिस तरह से अपनी शहादत इस किसान आंदोलन में देकर चले गए, ये कभी भूला नहीं जा सकता। कुछ संत रात विचार कर रहे थे कि साध्वी जी, आप पिछले 5 दिनों से लगातार कह रही थी कि कहीं गुरुद्वारा ना बन जाए। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी भविष्यवाणी सत्य होगी कि संत बाबा राम सिंह जी ने जिस तरह कुंडली बॉर्डर पर अपने आप को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, वो स्मरणीय है, भूले नहीं जा सकती। ना सिख समाज के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए, और बल्कि उनके तो विश्व विख्यात विदेशों में हजारों लोग भक्त थे, अनुयायी थे। आज मैं आपको एक ऐसा खुलासा करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन निवेदन करती हूँ, मेरे पास ना सिक्योरिटी है, ना मेरे पास इतना लंबा चौड़ा सर्कल है, ना कोई ग्रुप है, ना इतनी मेरी समर्थ है। मुझे लगातार मैं किसान आंदोलन में जाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे धमकियाँ इस तरह से आ रही हैं कि अगर बाहर निकल गए तो गोली मार देंगे। आप सुनिए, अभी लेटेस्ट 2 मिनट पहले भी एक कॉल आया। अच्छा जी, तो फिर बदमाश है भी है। अच्छा जी, फिर नहीं तो जाते बोल कौन रहे तुम जी? इतना ही दम नहीं। चल सुना, अगर तेरे में इतना दम है फिर बता देना कौन बोल रहा तू। मैं जो कहूँ तो बता देना कौन बोल रहा तू। ना मैं नहीं जा। चल बता कौन बोल रहे तू। मैं सुन ले, मैं तेरा भी जानू तू किसका है। मैं तेरे का पंगा नहीं लेना चाहता। मैं 1 मिनट लगा कांड करने पे। अच्छा, मैं सारा जानू किसका है, तू कौन से गांव का है, कुपेन से किसका, मैं सारा जानू तुम्हें, तू टेंशन मत ले। चल बता ना कौन बोल रहा हूँ। अभी कॉल आया मैं, तो हमारे सेवादार फोन उठा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो। तो बंदे ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, 5 मिनट लगेगी कांड करने में। आप लोग अगर इस आवाज़ को पहचानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस आवाज़ को पहचान कर या ये जो भी क्रिमिनल है इसका पता लगाएं। क्योंकि मैं करनाल प्रशासन को लगातार बहुत बार इस बारे में अगवा कर चुकी हूँ कि हम इस तरह की कॉल आते हैं, इस तरह के नंबर हैं, नंबर ट्रेस किए जाते हैं, लेकिन 0 रिस्पॉन्स। अगर ये पुलिस प्रशासन यहाँ समय रहते कुछ काम करे तो करनाल के 3 लोगों का कल मर्डर हो गया, गोली मारकर चले गए, परिवार खत्म हो गया। प्रशासन बाद में सिक्योरिटी देता रहता है, कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। दूसरी बात आज मैं कहना चाहती हूँ, बाबा जी ने शहादत दी है,
सुसाइड नहीं किया। आप लोग गलत अफवाहें मत उड़ाओ। वो सिंह थे, सच्चे भक्त थे, सरदार थे। वो एक परमात्मा की रूह थे। कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज और देश के लिए शहादत देकर चले गए बाबा संत बाबा राम सिंह। जब अंग्रेजों से लड़े सिख तो योद्धा थे, देशभक्त थे। लॉकडाउन में जब लंगर बांटा तब सिख फरिश्ते थे। आज काले कानून के खिलाफ जब सिख लड़ने लगा तो आज क्या लगता है आपको, देशद्रोही हो गया? कमाल की बात है। कुछ तो शर्म करो। हम लोग मरने से नहीं डरते, हम लोग इन धमकियों से नहीं डरते। लगातार पिछले कई दिनों से, जब से मैंने आंदोलन के विषय में बोलना शुरू किया, जब से मैंने किसानों के विषय में बोलना शुरू किया, तब से लगातार मुझे धमकियां आ रही हैं। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे सरकार की पहले भी कोई फैसिलिटी मैंने नहीं ली और आज भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए आवाज उठाऊंगी। जब तक मेरे में प्राण रहेंगे तब तक मैं आवाज उठाऊंगी। मंजीत जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। बस विशेष रूप से यही निवेदन था आपसे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि प्लीज इसको शेयर करिए। लगातार कई भाई पूछ रहे थे कि आप हमें वीडियो दें, हमें नंबर दें। नंबर नेट कॉल के माध्यम से आते हैं, कोड आता है, डायरेक्ट कोई नंबर नहीं आता। लोग पूछ रहे थे आपने स्टेटस क्यों हटा दिया। मुझे लगातार इसी तरह की धमकी आ रही है कि फेसबुक से आप हट जाओ, फेसबुक पे वीडियो अपलोड मत करो, दोबारा लाइव मत आना, घर में घुस के मार देंगे, गोली मार देंगे। मतलब इस तरह का सब चल रहा है। ये सत्यता है, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। ना ही हमें पब्लिसिटी चाहिए, ना पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। हम बहुत साधारण रूप से, बहुत साधारण परिवार से, एक आश्रम में रहकर, छोटी सी कुटिया में रहकर मैं व्यतीत कर रही हूँ। और रही सिख संप्रदाय की बात, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। आज मैं उस पंथ का सम्मान करती हूं और करती रहूंगी। जब तक मेरे में अंतिम सांस रहेगी मैं लड़ूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जितने भी ऐसे चैनल हैं, ऐसी मीडिया है, मत मजाक उड़ाओ किसानों का। मत कहो इनको देशद्रोही, मत कहो इनको आतंकवादी, मत कहो इनको पाकिस्तानी। अगर ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, तो भारत की इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? भारत की सरकार क्या कर रही है? आज जिस तरह से संत बाबा राम सिंह ने अपनी शहादत दी है, उसको सुसाइड मत बोलो, उसको बोलो कुर्बानी, उसको बोलो शहादत, उसको बोलो राष्ट्र देश के लिए एक संत अपने आप को आहुति देके चला गया। और अगर उसके बाद ये अंधी बहरी सरकारें नहीं जागी तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि पहले नष्ट हो जाती है। मोदी जी, आपको नहीं पता, संत बाबा राम सिंह वो शख्सियत थे जिनको देश ही नहीं विदेश के हजारों श्रद्धालु मानते थे। संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले नानकसर वालों का जो अपना गुरुद्वारा है, अपने श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने संत जी को देखा है, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ देखी है, लंगर देखा है, सेवाएं देखी है, गरीबों का साथ देते हुए संत जी को हमने देखा है। संत जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। साध संगत जी, आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, अपने धैर्य की परीक्षा देनी है। इसलिए साध संगत जी, कल शायद बाबा जी का अंतिम संस्कार दर्शन होगा। आप सभी को सतनाम श्री वाहे गुरु। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ करो। आज मैं आपको एक ऐसा खुलासा करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन निवेदन करती हूँ, मेरे पास ना सिक्योरिटी है, ना मेरे पास इतना लंबा चौड़ा सर्कल है, ना कोई ग्रुप है, ना इतनी मेरी समर्थ है। मुझे लगातार, मैं किसान आंदोलन में जाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे धमकियाँ इस तरह से आ रही हैं कि अगर बाहर निकल गए तो गोली मार देंगे। आप सुनिए, अभी लेटेस्ट 2 मिनट पहले भी एक कॉल आया। अच्छा जी, तो फिर बदमाश है भी है।
सारी जिंदगी लाओगे ना जब तक ढूंढ पाओगे। अच्छा जी, फिर नहीं तो बता दे बोल कौन रहे तू। जी इतना ही दम नहीं। ठीक है ना, अब सुनो चल सुन, अगर तेरे में इतना दम है फिर बता देना कौन बोल रहा तू। मैं जब कुछ चक्कर मारे ना, मैं जो कहूँ तो बता देना कौन बोल रहा तू। थोड़ा तो चक्कर मारे ना, ये गैस्ट्रिक तो गलती है जाने का तना नहीं करे के बारे में। ना 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 मैं नहीं जा। चल यूं बता कौन बोल रहा तू। अरे भाई मैं सुन, मेरी सुन ले, मैं तना भी जानू तू किसका है, मैं तेरे से पंगा नहीं लेना चाहता, मैं 1 मिनट लगा कांड करने पे। अच्छा मैं सारा जानू हूँ किसका है, तू कौन से गाँव का है, कुटेल का है, किसका, मैं सारा जानू तुम्हें, तू टेंशन मत ले। हम्म। चल यूं बता ना कौन बोल रहा तू।